दोस्तों, हर इंसान को कभी न कभी किसी न किसी बात पर जरूर पछतावा होता है। अगर दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की बात भी करें तो उन्हें भी लाइफ में किसी न किसी बात का पछतावा जरूर होता होगा। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं जिसके बाद उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, उन लोगों से सीख लेकर आगे बढ़ा जा सकता है ताकि आप वो गलती न करें। क्या आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया है या फिर कोई ऐसा काम किया है जिसके बाद आपको बाद में पछतावा हुआ हो? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। कई बार इंसान बिना सोचे समझे या फिर नादानी में ऐसे काम कर जाता है जिस कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत काम कर देते हैं या फिर गलत फैसला ले लेते हैं और इसके बाद में उन्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उन्हें कोई न बताए। हो सकता है आपने भी कई ऐसे फैसले लिए हों या फिर काम किए हों जिनके बारे में अगर आप सही से सोचें तो आपको भी पता चलेगा कि काश अगर आपने वो काम नहीं किया होता तो आज आपकी लाइफ कुछ और ही होती। हम में से कई लोग कुछ पछतावे से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए अधिकतर लोग जिन गलतियों को करते हैं जिसके कारण उन्हें पछतावा होता है, उन्हें ध्यान में रखना होगा और उनसे सीख लेनी होगी। इसलिए आज हम कुछ ऐसे पछतावे या गलत निर्णय के बारे में बता रहे हैं जो अधिकतर लोग करते हैं और आपको उनसे बचना चाहिए। दोस्तों, आज मैं जो बहुत कहानी सुनाने वाला हूँ उससे काफ़ी हद तक आपको आपकी लाइफ में बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य के सांद्र नामक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मुखिया था और गांव का हर कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता था। उसके विचारों और राय को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे, लेकिन वह सिर्फ अपने बेटे से परेशान था क्योंकि उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा आलसी था। सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में अपना समय बर्बाद करता था। किसी की भी सलाह या बात विचार का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते गए और समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता चला गया, वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होने लगा। फिर उसे याद आया कि उसने अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारियाँ लेना सीखो और इस जीवन को समझो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के रियल व्यक्ति को ढूंढो, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो उसे तुम हमेशा याद रखो। तभी तुम सदैव खुशी और आनंद से भरा जीवन जी सकोगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने उस बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े और कुछ खाने के लिए कुछ चीजें और थोड़े बहुत पैसे थे, और उसके साथ एक नक्शा भी था जिसे देखकर वो हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने उसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक खजाना ढूंढो, और मैंने उस जगह का एक नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहाँ खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढकर मुझ तक ला कर देना होगा। उसके बेटे को यह विचार बहुत पसंद आया और उसने यह सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है। इसीलिए अगले ही दिन वो लड़का खजाने को ढूंढने की यात्रा पर निकल गया। उसे वास्तव में बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान वो बहुत से लोगों से मिला और कुछ लोगों से उसे खाने की मदद मिली तो कुछ के पास रहने का आश्रय मिला। वो उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की बहुत कोशिश भी की, और जो लोग उसे धोखा देने का भी बहुत प्रयास किया। उसे अपनी यात्रा में उनसे उसे ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया और जब मौसम खराब हुआ तो वो उस दिन रुक गया और मौसम साफ होने पर अपनी यात्रा को फिर से शुरू की। आखिरकार 12 महीनों की यात्रा करने के बाद वो अपनी जगह पर पहुंच गया और वो एक पहाड़ की चोटी थी
नक्शे में यह दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है, और जब उसे वो पेड़ दिख गया तो उसने उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। लेकिन 2 दिन खोदने के बाद भी उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन वह इतना थक गया कि उसने निराश होकर उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वापस लौटने का फैसला बना लिया। जब वो वापस अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसने बदलते मौसम और सीजन का जबरदस्त अनुभव किया, और इस बार हालांकि वो खिलने वाली फूलों और पेड़ों में नाचने वाली पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया। उसके साथ ही उसने केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर भी रुक गया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीनों का समय लगा, और फिर घर में वापस लौटने पर 12 महीनों का समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वो केवल कुछ ही महीनों तक चला। अब उसे अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना सीखना था, और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा भी करना सीखना था। और उसने यह सीखा भी। घर लौटते वक्त वो उन लोगों से मिला जिन्होंने उसे पहले मदद की हुई थी, और इस बार वो उनके साथ कुछ दिन रहा भी। और अंत में जब वो लड़का अपने घर पहुंचा तब उसे यह एहसास हुआ कि उसे घर से गए हुए 2 साल हो गए थे। उसके बाद वो लड़का सीधे अपने पिता के कमरे में चला गया। जब उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर वापस लौट आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगा लिया और पूछा कि तो यात्रा कैसी रही मेरे बेटे, क्या तुम्हें वह खजाना मिल गया? यात्रा तो बहुत ही मुश्किलदायी थी पिताजी, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया क्योंकि किसी ने मेरे से वहां पर पहुंचने से पहले ही खजाने को निकाल लिया होगा। यह सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ, पर वह बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर उस बेटे ने उस पिता से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कीजिएगा पिताजी, मैं खजाना लाने में असफल रहा। फिर पिता ने मुस्कुराकर कहा कि वहां पर ऐसा कोई खजाना था ही नहीं। यह सुनकर बेटा क्रोधित तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत हैरान था। बेटे ने कहा कि तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? पिता ने फिर कहा कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहां पर क्यों भेजा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही और क्या तुमने वहां पर आनंद लिया? फिर बेटे ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं पिताजी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मैं चिंतित था कि कोई और व्यक्ति मुझसे पहले उस खजाने को निकाल कर न ले जाए, इसलिए मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन मैंने घर वापसी के समय में यात्रा का आनंद लिया। मैंने कई नए दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा। मैंने कई सारे विभिन्न स्किल्स को और बहुत से कारनामे को सीखा। इन सभी सीखों ने मेरे खजाना न ढूंढ पाने के दर्द को भुला दिया। पिता ये सुनकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल मेरे बेटे, मैं चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज्यादा ही फोकस रहोगे तो तुम इस जीवन के रियल खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा है और वो ये चाहती है कि तुम इसका अनुभव करो। दोस्तों, बस ये याद रखो कि जब आप अपने सपनों का या लक्ष्य का पीछा करते रहते हो तब उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख इसकी यात्रा में है हर दिन अच्छा होना और हर दिन दूसरों की मदद करना और हर दिन खुश रहना। यही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए और कुछ मायने नहीं रखता है। और आप भूली हुई बातों को याद करके पछताना छोड़ दे। एक नई जिंदगी आपके सामने खड़ी है, उसका आनंद ले और खुशी खुशी जीवन को व्यतीत करे। नमो बुद्धाय।